नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सबसे पहले बात शराब घोटाले की। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। पीसी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए। ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे। आतिशी जी को धमकी अरविंद केजरीवाल ने दिया है। सारे चोर एक्सपोज हो चुके हैं। आतिशी जी नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। सरकार आप जेल के अंदर है तो या तो वहाँ पे मीटिंग करने के लिए कोरम बन गया। कितने 4-5 कितने अंदर? तीन है नहीं, 3 मंत्री और केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। लाज हया धो के पी गया है यह भ्रष्टाचारी केजरीवाल। मेरे तीनों भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक कभी ये खुशी अधूरी है। उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो दिल्ली शराब घोटाले में इस घोटाले के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति और राजनीति के लिए न्यायपालिका और लोकतंत्र को एक कटघरे में खड़ा करने वाली सोच के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता गदगद है। संजय सिंह की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है। सोचिए, कल तक जो लोग केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर कह रहे थे ना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कोर्ट पर दबाव है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, वही लोग आज कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत हो गई, कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, केस फर्जी है। खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने बेल दे दी। उम्मीद है एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। जबकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब गोपाल राय ने कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। अब सुनिए, अब कम से कम ना, मतलब एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगने अब शायद बंद हो जाएंगे। नहीं, एजेंसियों पर सरकार के दबाव के आरोप लगने अब शायद बंद हो जाएंगे। न्यायपालिका खतरे में, न्यायपालिका पर सवाल उठाना शायद बंद होगा और लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा, या लोकतंत्र कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आज संजय सिंह को बेल मिल गई है। और कई लोगों का अचानक से ना न्यायपालिका, कोर्ट व्यवस्था, एजेंसियों में ना विश्वास पुनर्स्थापित हो गया। हालांकि 6 महीने जेल में रहने के बाद भी संस्थाओं पर सवाल उठाना अभी भी बंद नहीं हुआ है। अभी भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह को बेल ये बताता है पूरा का पूरा केस ही फर्जी था, झूठा था। ऐसे ही लोगों से ना न्यूज़ 18 के कुछ सवाल। अगर संजय सिंह को जमानत मिलना घोटाला ना होने के सबूत हैं और केस झूठा है इस बात के सबूत हैं, तो मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होना, 1 साल तक उनका जेल में रहना, क्या घोटाला होने के सबूत है और केस सच्चा इस बात के सबूत है? जो लोग यह आरोप लगा रहे थे ना कि मोदी सरकार केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह को चुनाव तक जेल में रखना चाहती है, तो संजय सिंह को तो बेल मिल गई। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर? तीसरा, एजेंसियां दबाव में हैं, एजेंसियां मोदी के इशारे पर काम कर रही है। आज तो ईडी ने संजय सिंह की बेल का विरोध ही नहीं किया, तो मोदी के इशारे पर काम कर रही थी ना। बल्कि जानते ईडी ने खुद कहा कि संजय सिंह को बेल दे दी जाए।
ऐसे लोगों से सवाल है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना होती, एजेंसियां मोदी के इशारे पर काम कर रही होती, तो क्या आज संजय सिंह बाहर आ पाते और एजेंसी कोर्ट में कहती कि हमें रिमांड नहीं चाहिए? संजय सिंह को बेल मिलने पर आज हमें कोर्ट की टिप्पणी को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा संजय सिंह की बेल को मिसाल नहीं बनाया जा सकता, यानी इसके जरिए कोर्ट ने कहा कि कोई और आरोपी शराब घोटाले में संजय सिंह की बेल को प्रेसिडेंट, मिसाल बनाकर जमानत नहीं मांग सकता। बहुत लंबी है और जब तक मेरे तीनों भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक अभी ये खुशी अधूरी है। और ये हमारा अभी सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था, तो इसलिए सत्य की जीत हुई। आज संजय बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसके हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रोबस्ट इंडिपेंडेंस है, अब वो कहते हैं, कल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई, जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है। देखिए, आप सभी ने एक्शन, इमोशन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कई राजनीतिक वेब सीरीज देखी होंगी, जिसमें मतलब एक के बाद एक खुलासे होते हैं। हर खुलासा पहले खुलासे से ज्यादा हैरान करने वाला होता है। दिल्ली शराब कथित घोटाला, इसकी जांच, इसको लेकर हो रही राजनीति भी ना बिल्कुल एक पॉलिटिकल वेब सीरीज की तरह आगे बढ़ रही है, जिसमें एक्शन है, इमोशन है, सस्पेंस है, थ्रिल है और किसी वेब सीरीज की तरह एक के बाद एक हैरान करने वाले रोज नए चैप्टर खुल रहे हैं। और इसी राजनीतिक वेब सीरीज का सबसे हैरान कर देने वाला चैप्टर आज खुला है। दिल्ली की, सुनिए, दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी ने आज राघव चड्ढा का नाम ले लिया। जी हां, आतिशी ने शराब घोटाले में अपने ऐसे दो साथियों के नाम ले लिए जिन्हें खुद ईडी ने अब तक आरोपी नहीं माना था। आज आतिशी ने एक तरह से भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इन 4 नेताओं में से एक वो खुद हैं, बाकी 3 सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम ले लिया। उनका तो नाम दूर दूर तक नहीं है इस केस में। अब सोचिए, सवाल यह है कि आतिशी ने दुर्गेश पाठक और खास तौर से राघव चड्ढा का नाम क्यों लिया? क्योंकि दुर्गेश पाठक का नाम, चलिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस केस में आया जांच में, लेकिन राघव चड्ढा ऐसे नेता हैं जिनका नाम आज तक शराब घोटाले में आया ही नहीं है। मतलब शराब नीति घोटाले की जांच जो है शायद 17 अगस्त 2022 से शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक, मतलब सोचिए, तब सीबीआई ने इस मामले में पहला केस दर्ज किया था, तब से लेकर अब तक इस मामले में राघव चड्ढा का नाम नहीं आया, एक बार नहीं आया। राघव चड्ढा को तो सीबीआई और ईडी ने आरोपी तक नहीं माना। अब आतिशी ने राघव का नाम क्यों ले लिया? शराब घोटाले में राघव का नाम क्यों घसीटा कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? और इसलिए सवाल है कि आतिशी को राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की आशंका क्यों है? आतिशी ने बिना किसी आधार के राघव चड्ढा का नाम लिया, या फिर राघव का नाम लेने के पीछे कोई पुख्ता आधार है? क्योंकि एजेंसी के पास राघव चड्ढा को लेकर कोई जानकारी है, ऐसा नहीं पता। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही आतिशी ने कहा था कि आज वो बेहद विस्फोटक खुलासा करने वाली है। ये बात कल आतिशी ने तब कही थी जब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के राजनीतिक थ्रिल को बढ़ाते हुए शराब घोटाले में आतिशी का नाम ले लिया था, सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया था। इसके बाद आज आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के नाम ले लिए। यानी कि इस पॉलिटिकल वेब सीरीज में कल केजरीवाल ने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों आतिशी, सौरभ भारद्वाज को फंसाया, और आज आतिशी ने अपने 2 साथियों राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की इस कथित घोटाले में एंट्री करा दी कि इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे अब तक सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। देखिए, कल कोर्ट में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि शराब घोटाले में जिस विजय नायर से कनेक्शन सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल का यह खुलासा सुनकर
जिस तरह कोर्टरूम में खड़े आतिशी और सौरभ हक्के बक्के रह गए, चौंक गए थे ना, उसी तरह शायद आज राघव चड्ढा का नाम आतिशी के मुंह से सुनकर केजरीवाल चौंक गए होंगे। आपको बताते कि आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम क्यों लिया। देखिए, आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उन्हें मैसेज दिया है कि अगर वो 1 महीने में बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आतिशी का ये आरोप आम आदमी पार्टी का विश्वसनीयता का संकट बढ़ाने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई बार इस तरह के आरोप लगा चुकी है, सबूत आज तक नहीं दिए। आतिशी की तरह कल जैस्मिन शाह ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी आपके विधायकों को तोड़कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा से बीजेपी के लोग मिले, बीजेपी में आने पर 25 करोड़ का ऑफर दिया। किसने दिया नहीं पता, कोई सबूत नहीं आम आदमी पार्टी ने दिया। इससे पहले 24 फरवरी को खुद केजरीवाल ने दावा किया था कि आपके किस विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ का ऑफर दिया गया था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई एफआईआर, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। ऑडियो टेप की भी बात की गई थी, कई बार ऐसे दावे किए, ऑडियो टेप होने की बात की गई थी। कहां है ऑडियो टेप, आज तक किसी को नहीं पता। किसी आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी कोई सबूत देश के सामने नहीं रख पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल तो स्टिंग ऑपरेशन वाली राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं। कई बार कह चुके हैं कि ऐसी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी के पास किसी आरोप को साबित करने वाली कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? और ऐसी बातें आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता के संकट को बढ़ा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। देखिए, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है। जैसे ओटीटी वेब सीरीज होती है ना, कोई ओटीटी वेब सीरीज, उसी तरह की ओटीटी वेब सीरीज चल रही है। शराब लाइसेंस पर सस्पेंस, शराब घोटाला, मधुशाला, ये मधुशाला घोटाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये देखिए, ये पोस्टर मधुशाला। अब इसमें अभी अरविंद केजरीवाल अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन किसी और मामले में अंदर है, और विजय नायर अंदर है। और बाहर अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा अभी बाहर है, उनका तो नाम था ही नहीं, पता नहीं आतिशी ने कहां से उनका नाम ले लिया। सौरभ भारद्वाज बाहर है, आतिशी बाहर है। आतिशी भविष्यवाणी कर रही है कि 4 अभी और अंदर जाने वाले हैं, केजरीवाल अंदर, अभी 4 और का लगेगा नंबर। और ये ओटीटी वेब सीरीज कुछ इस तरह की चल रही है। लेकिन पहली रात अरविंद केजरीवाल की जेल में कैसे निकली ना, ये आपको देखना चाहिए। ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनको बिठा दें, हम उनको नहीं बिठाएंगे। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल, पहली बार जेल में कोई मुख्यमंत्री, बेचैनी में गुजरी सारी रात।
शीश महल में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली रात बेचैनी भरी रही। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को जेल में बीती रात अच्छे से नींद नहीं आई और वो रात भर करवटें बदलते रहे। 15 अप्रैल तक केजरीवाल जेल में हैं और उनकी रातें जेल में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह कटेंगी। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के जिस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है वो करीब 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। बैरक में एक टीवी है, सीमेंट का चबूतरा है जिसमें बिछाने के लिए एक चादर दी जाती है, ओढ़ने के लिए कंबल और एक तकिया दिया गया है। केजरीवाल की बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और ये बैरक 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है। ये भी अजीब संयोग है कि अरविंद केजरीवाल जिस तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो दिल्ली सरकार के अधीन है और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें जेल में कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जेल के अंदर उन्हें आम कैदियों की तरह ही रहना होगा और उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो किसी कैदी के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रात तिहाड़ जेल में गुजरी। तिहाड़ जेल की 2 नंबर जेल में उन्हें रखा गया था, जहां पर सेल में 14/8 के एक सेल में उन्हें रखा गया था, जहां पर उन्हें कोर्ट की परमिशन के मुताबिक चीजें तिहाड़ जेल ने मुहैया कराई थी। देर रात उन्हें घर का खाना दिया गया था। उसके बाद देर रात में ही उन्होंने बेचैनी भी काटी, क्योंकि ये माना जाता है, तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि जेल में जब भी कोई आता है तो उन्हें एक छोटा सा सेल मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर रहना, सोना, खाना मुश्किल होता है और इसी वजह से बेचैनी भी होती है और नई जगह पर नींद भी नहीं आ पाती और सही से सो भी नहीं पाते। और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो सकता है, ये तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना था। तिहाड़ जेल में उन्हें वो दवाइयाँ दी गई जो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, उसी दवाई को तिहाड़ जेल ने मुहैया कराया था। साथ ही डॉक्टरों की टीम भी लगातार उन पर नजर रखेगी, क्योंकि जिस तरह से उनके हालात हैं, ये सब कोर्ट की परमिशन के साथ है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है उस वोटर के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हों, चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। जिस केजरीवाल ने कभी डंके की चोट पर कहा था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, वो केजरीवाल गिरफ्तारी और तिहाड़ जेल जाने के बावजूद इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं। जिस अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कहा था कि वो इस्तीफा जूते की नोक पर रखते हैं, वो जेल से ही सरकार को चलाने पर अड़े हैं। जिन अरविंद केजरीवाल कभी कहते थे ना कि सरकार से पहले नैतिकता है, उन्हीं अरविंद केजरीवाल के लिए शायद अब नैतिकता से पहले सरकार है। जेल से सरकार चलाने की जिद ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल ना तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ना किसी और को यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना क्या आसान होगा? देखिए, क्योंकि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते, कैबिनेट के जरूरी फैसले अरविंद केजरीवाल नहीं ले सकते, तो फिर जेल से कैसे चलेगी सरकार? किसी तरह की फाइल साइन नहीं कर सकते, मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी एलजी को नहीं भेज सकते, इसके अलावा सरकारी फाइल्स पर साइन नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल, सरकारी आदेश पारित नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल, प्रशासनिक कामकाज का संचालन
जेल से नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। कैबिनेट मंत्रियों से संचार की सुविधा उनको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जेल से सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे और कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल।